الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله
वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा। कमली वाले से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। गर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन रब्बुल आलमीन के लिए बेशुमार लातादाद दुरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पे जिनका नामी नामी इसमें ग्रामी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। सामीन मुहतरम, इससे पहले दो जुमातुल मुबारक के खुतबात में मैंने कुरान व हदीस की रोशनी में आप हज़रात के सामने ये बयान किया था कि हमारे प्यारे नबी सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन को अपनी उम्मत के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत, प्यार, शफ़क़त है। आपने अपनी उम्मत की खातिर दिन के औक़ात में और रात की घड़ियों में अपने रब के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर, आंसू बहाकर, सजदा रेज़ होकर अपने रब से मुआफ़ी, रहमत और बख्शिश का सवाल किया। अपनी उम्मत के लिए अपने रब को मनाया। तो हर मुसलमान, हर उम्मती पे ये लाजिम है कि वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ दुनिया कायनात की हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करे। आज की खुतबा जुमातुल मुबारक का यही उन्वान है, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके तकाज़े। कुरान मजीद की सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। कि जो ईमान वाले हैं, मोमिन हैं, मुसलमान हैं, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानों से भी बढ़कर ज़्यादा अज़ीज़ हैं, ज़्यादा महबूब हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो ईमान वालों की माएँ हैं।
यहाँ अल्लाह ताला ने क्या बात फरमाई कि ईमान वालों के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जानों से भी ज़्यादा महबूब हैं। सय्यदना उमर फ़ारूक सब कहें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे दुनिया की हर चीज़ से महबूब हैं, प्यारे हैं, सिवाय अपनी जान के। बात सच्ची की जो दिल में थी वही ज़ुबान पर आई कि अपनी जान के अलावा बाकी हर चीज़ से बढ़कर आप मुझे महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, जब तक बंदा अपनी जान से भी बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत ना करेगा तब तक वो मोमिन और मुसलमान नहीं बन सकता। तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये बात है तो फिर गवाह रहिए कि आप मुझे मेरी जान से भी बढ़कर ज़्यादा महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, अब तू मोमिन है। जब तूने अपनी जान से भी बढ़कर मुझे महबूब समझा है तब आप मोमिन हैं। और कुरान करीम की सूरह अत-तौबा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 8 चीज़ों का ज़िक्र किया है। जब मुसलमानों को हिजरत का हुक्म मिला, सहाबाए किराम मक्का से हिजरत करके मदीना में आ गए और दूसरे इलाकों से भी कई लोग आ गए। कुछ लोग रुक गए कि यहाँ हमारे घर हैं जिनको हमने बड़ी मुश्किल से, मेहनत से, मुशक्क़त से बनाया। यहाँ हमारे अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, यहाँ हमारे कारोबार हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। ऐ मेरे महबूब पैगम्बर जनाबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें, इन लोगों को बता दें, लोगों याद रखो, अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बेटे और बेटियाँ, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवियाँ या तुम्हारे शौहर और तुम्हारे अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार और तुम्हारे वो माल जिन्हें तुमने बड़ी मेहनत से कमाया और जमा किया,
और तुम्हारा वो कारोबार, वो तिजारत कि जिसके नुकसान का तुम्हें अंदेशा रहता है, और तुम्हारे वो मकानात जिन्हें देखकर तुम बड़े खुश होते हो। अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब हो गई, तो फिर तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। क्या बात समझाई? एक तरफ ये सारी चीज़ें हों और दूसरी जानिब अल्लाह और उसके रसूल और उनके अहकामात हों। ये सब कुछ जाता है जाए, अल्लाह ना जाए, अल्लाह का रसूल ना जाए। हर चीज़ से बढ़कर अगर मोहब्बत हो तो अल्लाह के साथ हो और अल्लाह के रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन मालिहि व वलदिहि वन्नासि अजमाइन। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि वन्नासि अजमाइन। लोगों याद रखो, उस वक्त तक तुम में से कोई भी ईमानदार नहीं बन सकता जब तक वो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने वालिदैन से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर और दुनिया जहां के तमाम लोगों से बढ़कर मोहब्बत ना करने लग जाए। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का हिस्सा ही नहीं बल्कि आइन ईमान है। और जिसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं, वो मोमिन और मुसलमान हो सकता नहीं। मोहम्मद की जिसको मोहब्बत नहीं है, कबूल उसकी कोई इबादत नहीं है। मोहम्मद की जिसको मोहब्बत नहीं है, कबूल उसकी कोई इबादत नहीं है। नहीं नूर ईमान से वो दिल मुनव्वर के जिसमें नबी की अकीदत नहीं है। तसव्वर अधूरा है वहदानियत का गर एहतिराम रिसालत नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक आदमी आया, आकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। आपने पूछा, तूने बड़ा सवाल किया है। क़यामत का तो जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है उस वक्त पर आ ही जाएगी। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। सवाल तो किया है ना, बताइए मा आदत लहा, क़यामत के लिए क्या तैयारी की है। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, और तो कोई मेरे पास इतने आमाल नहीं, लेकिन इतना है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में आपकी मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मर्उ मअ मन अहब्बा। अगर वाक़अतन तुझे मेरे साथ सच्ची मोहब्बत है, अल्लाह तुझे इसका बड़ा इनाम अता फरमाएंगे
बड़ा सिला मिलेगा तुझे। और याद रखो कि क़यामत के दिन आदमी उसके साथ ही होगा वो जिससे मोहब्बत करता है। जैसे लोगों का साथ पसंद करते हो वैसे लोगों से मोहब्बत कर लो, उनका साथ मिल जाएगा। अगर बुरे लोगों से मोहब्बत है, बुरे लोगों का साथ मिलेगा। अच्छे लोगों से मोहब्बत है, अच्छे लोगों का साथ मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमा दे। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुम मन कुन्न फीही वजद बिहिन्न हलावतल ईमान। जिस बंदे में ये 3 चीज़ें पाई गईं, उसने ईमान की हलावत को, ईमान के मिठास को, ईमान के मज़े को चख लिया, ईमान का मकसद जो है वो पा लिया। वो 3 चीज़ें क्या हैं? बात को तवज्जो से सुनो और ज़हन नशीं करो, अपने सरों को सीधा रखो। सलासुम मन कुन्ना, 3 चीज़ें। पहली चीज़, मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि जिसके नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ सिवा यानी दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर महबूब हो गए, जिसकी मोहब्बत सबसे ज़्यादा अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूँ समझिए ये हैं ईमान के तकाज़े, मोहब्बत रसूल और उसके तकाज़े। उसने ईमान का मज़ा चख लिया, मकसद पा लिया, जिसने सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या की? मोहब्बत। नंबर 2, व मन अहब्बा अबदन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, और जिसने किसी आदमी से, किसी बंदे से, किसी इंसान से मोहब्बत की बेलौस, किसी लालच के लिए नहीं, उसके साथ कोई लालच नहीं, कोई तमा नहीं, बल्कि महज लिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए उससे मोहब्बत की, उसने भी ईमान का मकसद पा लिया। नंबर 3, व मन करिहा अन यऊदा फिल कुफ्रि बादा इज़ अनक़ज़हुल्लाहु मिन्हु कमा यकरहु अन युल्क़ा फिन्नार। जो कुफ्र से निकलने के बाद दोबारा फिर कुफ्र में वापस जाना उस तरह नापसंद करे जिस तरह कोई आग में जाना नापसंद करता है। वैसे तो आप सब कहेंगे हम मुसलमान हैं, हम तो कुफ्र में जाना कभी पसंद नहीं करते। अल्लाह ताला हमें ईमान पे इस्तिकामत अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा भी ईमान पे ही हो। लेकिन हम बज़ाहिर ज़ुबान से तो यही कहते हैं कि हम कुफ्र को नापसंद करते हैं, लेकिन कुफ़ार के मुशाबिहत ज़रूर होती है। कुफ़ार के मुशरिकीन के जो वतीरे हैं, जो उनके शेवा हैं, उनको पसंद करते हैं। जैसे किसी शायर ने कहा है ना, तमद्दन में तुम हो हनूद और वज़ा में नसारा। वज़ा में तुम हो नसारा और तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माएं यहूद। हमारा लिबास,
हमारी बोल चाल रहन सहन उनके साथ मिलते जुलते हैं, और फिर खुशी और गमी के मौके पर जितने भी गैर मुस्लिमों की रसूमात हैं, बिदआत हैं, खराफात हैं, वो हमारे अंदर पाई जाती हैं। जब इनसे भी मुकम्मल तौर पे नफ़रत होगी, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होगी, तो फिर हम सच्चे मोमिन बन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये चीज़ नसीब फरमा दे। तो मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की हर मुसलमान कहता है मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इसके कुछ तकाज़े भी हैं, सिर्फ कहने की हद तक नहीं, इसके कुछ तकाज़े भी हैं। जो जिससे मोहब्बत करता है ना, फिर वो उसकी बात भी मानता है। जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी बात को भी मानता है। फिर ये नहीं होता कि बात कोई भी ना माने, मर्ज़ी अपनी करे और दावा करे मोहब्बत का। एक अरबी का शायर कहता है, तासिर रसूला व अन्ता तुज़हिरु हुब्बहु इन्न हाज़ल अमरा फिल क़ियासी लबदीउ लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअतअतह लिअन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ। ऐ इंसान, ऐ मुसलमान, तो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी भी करता है और मोहब्बत के दावे भी करता है। तेरे ये दावे मेरी समझ से बालातर हैं, मेरी समझ में तेरे ये दावे नहीं आते। अगर वाक़ियतन तो अपने इस दावे मोहब्बत में सच्चा होता तो ज़रूर तू अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी करता। इसलिए लिअन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, हर मुहिब जिससे वो मोहब्बत करता है उसकी हर बात को मानता है। ये तो दुनियादारों का शेवा है, और इधर दावा हो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का, और फिर मर्ज़ी अपनी, हुक्म एक ना माना जाए। ये बड़ी अजीब मोहब्बत है। तो अगर दावा मोहब्बत का है तो सच्ची मोहब्बत करो। तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत करने से और मुकम्मल तौर पर इताअत और फरमा बरदारी करने से मिलेगा क्या? अल्लाह ताला ने बड़े बड़े इनामात रखे हैं। अल्लाह ताला ने अपने और अपने नबी से मोहब्बत करने वालों के लिए, अपने और अपने नबी के फरमा बरदारों के लिए बड़े बड़े इनामात के कुरान मजीद में ऐलानात फरमाए हैं। उनमें से मैं इस वक्त सिर्फ आपके सामने 5 इनामात का ज़िक्र करूँगा, जिनके मैं और आप सब ज़रूरतमंद हैं और हमारी मजबूरी भी है। अगर वो इनामात हम पर होंगे तो हम दुनिया व आखिरत में कामयाब हैं, अगर वो नहीं तो हम नाकाम हैं। अगरचे कोई लाखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, जितना मर्जी सरमायादार हो, अगर ये चीज़ नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। सबसे पहली चीज़ हिदायत। दुआ करते हैं ना हर नमाज की हर रकत में, अल्लाह से क्या मांगते हैं? अल्लाह की तारीफ़ें करके, अल्लाह के सामने बावुज़ू होकर खड़े हैं, हाथ बांधे हैं, अल्लाह की हम्द व तारीफ़ की है और सवाल क्या किया है, मांगा क्या है
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा दे। अल्लाह ताला के ख़जानों में जो बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है वो हिदायत है। तो हिदायत कैसे मिलेगी? अल्लाह फरमाते हैं और मैं तुम्हें बताऊं, फरमाया फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। ईमान लाओ अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, और मेरे भेजे हुए रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, पैरवी करो, इताअत करो, फर्मा बरदारी करो, तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। अगर हिदायत याफ्ता बनना चाहते हो तो क्या करो? वत्तबिऊहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, उनके नक्श कदम पे चलो। और जगह फरमाया व इन तुतीऊहु तहतदू व मा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। अगर तुम उस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे, उनके नक्श कदम पे चलोगे, तब तुम्हें हिदायत मिलेगी। अगर नहीं चलोगे तो फिर तुम्हें हिदायत नहीं मिल सकती। अगर उनके नक्श कदम पे चलो तुम्हारा फ़ायदा है, हिदायत मिल जाएगी। अगर नहीं चलोगे तो फिर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िम्मेदारी है वो यही है कि तुम तक अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की बात को पहुंचा देना। वो बरी उस ज़िम्मा है। फिर उनसे नहीं पूछा जाएगा, फिर तुमसे पूछा जाएगा। पहला इनाम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत फर्मा बरदारी करने से क्या मिलेगी? हिदायत। बात को याद रखें ना, क्या मिलेगी? हिदायत मिल जाएगी। और दूसरा इनाम कामयाबी, फौज़ो फलाह। हर बंदा चाहता है कि मैं नाकाम ना बनूं, नुकसान से, खिसारे से, घाटे से बचा रहूं, मुझे कामयाबी मिल जाए। दुनिया के अलावा एक आखिरत की भी कामयाबी है। आखिरत की कामयाबी क्या है? जहन्नम से निजात और जन्नत का दाखिला। तो अल्लाह ताला ने कामयाबी का रास्ता बताया, फौज़ो फलाह हासिल करने का तरीका बताया। क्या फरमाया? फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, उसके इज़्ज़त की, अदब किया, एहतराम किया और फिर उनकी इत्तिबा की, इताअत और फर्मा बरदारी की, और उसके ऊपर जो नूर आसमान से नाजिल हुआ है यानी कुरान पाक, इस पे अमल किया, इसको समझा, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। ये दूसरा इनाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी करने से हिदायत भी मिल जाएगी और कामयाबी भी मिल जाएगी। दूसरा मकाम
इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह फरमाते हैं मुसलमानों में भी दो किस्म के लोग हैं। सूरह अन-नूर में बड़ी वजाहत के साथ अल्लाह ने फ़र्क करके बताया है। कुछ मुनाफिक हैं जो ज़ुबान से कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं मगर दिल से नहीं मानते। इनको ज़ुबान से दावा करने से कुछ नहीं मिलेगा बल्कि ये कुफ़ार के साथ जहन्नम का ईंधन बनेंगे। लेकिन इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो सच्चे ईमान वाले सच्चे मुसलमान हैं उन्हें जब भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की तरफ बुलाया जाता है, अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले की तरफ बुलाया जाता है, वो फ़ौरन कह देते हैं कि समिअना व अताना, हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुन भी लिया और मान भी लिया। वो फ़ौरन सुनकर अमल पैरा हो जाते हैं, वो अपनी मर्ज़ी छोड़ देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को तरजीह देते हैं। फरमाया ये हैं सच्चे मोमिन और कामयाब लोग, ये हैं कामयाब लोग। उधर बात को सुना फ़ौरन तामील की। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। देखा कि बाहर मस्जिद के सहन में कुछ लोग खड़े हैं, कुछ आ रहे हैं। आपने हुक्म दिया इजलिसू, जो खड़े हो बैठ जाओ, जो खड़े हो बैठ जाओ। सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी मस्जिद के दरवाज़े से दाखिल हुए हैं। अभी उस जगह पे हैं जहाँ लोग जूते उतारते हैं, अभी मस्जिद के अंदर नहीं हुए। कान में आवाज़ पड़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना इजलिसू, फ़ौरन वहीं पे बैठ गए। उसी जगह पे जहाँ खड़े थे फ़ौरन बैठ गए। हालांकि कुरान करीम के बड़े मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं और बहुत बड़े फ़क़ीह भी हैं। अपनी फ़क़ाहत को, अपने क़ियास को, अपने राय को वहीं छोड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हुक्म कान में पड़ा फ़ौरन बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया, अब्दुल्ला आप वहीं बैठ गए, आगे आकर बैठते। कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म मैंने सुना तो मैंने सोचा अगर मज़ीद कदम आगे बढ़ाऊँगा तो कहीं नाफरमानों में ना लिखा जाऊँ। सोच देखिए सहाबी रसूल की। मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इताअत और फरमा बरदारी हो तो ऐसी हो। जो ही हुक्म कान में आया फ़ौरन उसकी तामील की। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इनको हिदायत भी मिल जाएगी और कामयाबी भी मिल जाएगी। तीसरा इनाम अल्लाह ताला की मोहब्बत। एक तो है ना बंदा मोहब्बत करे, ये एक तरफ़ा मोहब्बत है। जब दो तरफ़ा मोहब्बत ना हो,
कि बंदा अल्लाह से मोहब्बत करे और अल्लाह बंदे से मोहब्बत करे, ये फ़ायदामंद मोहब्बत है। अगर बंदा कहता रहे अल्लाह ना मोहब्बत करे तो कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे मिलेगी? कुछ लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें कोई ऐसा तरीक़ा बता दें, हमें कोई ऐसा अमल बता दें, जब हम वो करें अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लग जाए, हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खामोश हैं। आसमां से कुरान आ गया। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन आने वालों को, सवाल करने वालों को, पूछने वालों को बता दें कि लोगों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह हमारे साथ मोहब्बत करे तो आप इनको बता दें, फत्तबिऊनी, तुम मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे चलो, मेरे नक्शे कदम पे चलो, मेरी इताअत करो। जब तुम मेरे पीछे चलोगे तुम्हें कहने की ज़रूरत भी नहीं, अल्लाह खुद तुम्हारे साथ मोहब्बत करने लग जाएगा। और जब अल्लाह मोहब्बत करेगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा? वो तुम सब के, तुम्हारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये तो दुनिया वालों का भी वतीरा है ना, कि जो जिससे मोहब्बत करता है ना, वो उसकी कमियों पर, कोताहियों पर, खामियों पर, गलतियों पर नज़र नहीं रखता, बल्कि उनको नज़रअंदाज करता है, वो उसकी अदाओं को अच्छा समझता है। तो जब अल्लाह बंदे से मोहब्बत करेगा, अल्लाह भी गलतियों और गुनाहों को मुआफ़ कर देगा, क्योंकि वो तो बड़ा गफूरुर रहीम है। फरमाया एक और बात इनको बता दे, कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। इनको बता दो कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी करते रहो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता रहेगा। लेकिन अगर तुम मुँह मोड़ोगे, अपनी मनमानी करोगे, नाफरमानी करोगे, तो ऐसे नाफरमानों के साथ फिर अल्लाह कभी भी मोहब्बत नहीं करता, वो फिर नुकसान ही उठाते हैं। तो ये तीसरा इनाम, इताअत और फर्मा बरदारी करने से हिदायत भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी और अल्लाह की मोहब्बत भी मिल जाएगी। चौथा इनाम, अल्लाह ताला की रहमत। क्या चीज़? अल्लाह की रहमत। ज़रूरत है ना इसकी। कौन अल्लाह की रहमत से बेनियाज हो सकता है? अल्लाह की रहमत के बग़ैर कोई चारा, कोई और सहारा है? अल्लाह की रहमत के हम सब मोहताज हैं। और ये दुनिया का जो निज़ाम है, ये अल्लाह ताला की रहमत के साथ ही चल रहा है। अगर अल्लाह गफूरुर रहीम, रहमान, मेहरबान ना हो तो इतने गुनाह और इतनी नाफरमानियाँ हो रही हैं, अल्लाह माफ़ करे। फरमाया अल्लाह ने,
वलौ युआखिज़ुल्लाहुन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बह वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिम मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अगर अल्लाह लोगों को उनके तमाम गुनाहों की सज़ा देने लग जाए इस दुनिया में, तो इंसान तो दरकिनार, कोई हैवान, कोई जानवर भी ना बचे। इतनी नाफरमानियाँ, जुल्म, फितना और फसाद हो रहा है ज़मीन पर, अल्लाह देखकर बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि वो गफ़ूर रहीम है। ये उसकी रहमत की वजह से अल्लाह ने मोहलत दे रखी है, और अल्लाह ने एक दिन मुकर्रर कर रखा है। जब वो दिन आएगा तो ज़रूर मुजरिमों को उनके जराइम की सज़ा दी जाएगी और अच्छे लोगों को उनके अच्छे अमाल की जज़ा दी जाएगी। और किसी ने क्या खूब कहा, सनागो है पत्ता पत्ता, सनागो है पत्ता पत्ता, खुदाया दम बदम तेरा, ये ज़मीन व आसमां तेरे, मौजूद व अदम तेरा। जो दुनिया में तेरा खाकर तेरा शिकवा करे या रब, ताज्जब है कि उन पे भी रहे लुत्फ़ व करम तेरा। जो तेरे नाफरमान हैं उन पे भी तेरा लुत्फ़ व करम है, ये अल्लाह ताला की रहमत की वजह से। तो अल्लाह की रहमत कैसे हासिल हो सकती है? फरमाया, आओ मैं तुम्हें बताऊं। वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। लोगों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी तुम कर लो, तुम्हारे ऊपर अपनी रहमत का नुज़ूल मैं अल्लाह करता रहूँगा। और जगह फरमाया, वल मुअमिनून वल मुअमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरून बिल मारूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर व युक़ीमूनस्सलात व युअतूनज़्ज़काह व युतीऊन अल्लाह व रसूलह उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह ताला ने ईमान वालों की निशानियां भी बताईं और उनके लिए इनाम का ऐलान भी फरमाया ईमान वाले मर्द और ईमान वाली जो औरतें हैं उनकी निशानियां ये हैं कि वो आपस में एक दूसरे के खैर खा होते हैं, उनके दिलों में हमदर्दी एहसास का जज्बा होता है और वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी करते हैं। ये काम करने वाले मर्द हों या औरतें, उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अन करीब बहुत जल्द अल्लाह इन पे अपने रहमत का नुज़ूल फरमाएंगे। ये है अल्लाह की रहमत के हकदार। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी करने से क्या मिलेगा? हिदायत भी, कामयाबी भी, अल्लाह की मोहब्बत भी और उसकी रहमत भी। अल्लाह अकबर कबीरा। और पांचवी चीज़ जन्नत। क्या चीज़? जन्नत। हम तो नाम सुनते हैं जन्नत का, इधर से सुना और इसको कोई अहमियत न दी, लेकिन जन्नत बहुत बड़ी चीज़ है।
बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह का। सहाबा किराम ने जहन्नम से निजात हासिल करने के लिए और जन्नत के हुसूल के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। माल की भी कुर्बानियाँ और जानों की भी कुर्बानियाँ। ये एक बड़ी लंबी लिस्ट है। तो फरमाया जन्नत चाहते हो और मैं तुम्हें बताऊं, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। जिसने इताअत कर ले अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, ये हैं वो लोग जिन्हें बहुत जल्द अन करीब अल्लाह अपने जन्नतों का मेहमान बना लेंगे, बागात जन्नत में दाखिल करेंगे और ये उस जन्नत के बागात में हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये है बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी है। जन्नत में मिलेगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने से। किसी ने क्या खूब कहा कि सारी उम्र लिखा ख़त्म होंदियां नहीं, सिफता सोने मुहम्मद दी शान दियां। सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी उम्र लिखा ख़त्म होंदियां नहीं, सिफता सोहने मुहम्मद दी शान दियां। वज़ुहा चेहरा वल्लैल ज़ुल्फ़ा, दस दियां आयता ने साफ कुरान दियां। पत्थर मारे कुफारा आका दुआ कीती, कैसियां आदतां अरबी मेहरबान दियां। और लोगो सोने मुहम्मद दी गल मन लो, सोने नबी मुहम्मद दी गल मन लो, आसा रखो जन्नत नो जान दियां। और जन्नत के अंदर सब लोग बराबर नहीं, जन्नत के भी दराजात हैं। सबसे अजीम जनती, सबसे ज़्यादा खुश नसीब जनती वो जनती है जिसको जन्नत में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल गया। एक सहाबी हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं और पूछते हैं, सौबान क्या वजह है, तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, परेशानी के आसार नज़र आ रहे हैं, क्या मसला है? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक बात का फ़िक्रमंद हूँ, सोच रहा हूँ, यहाँ दुनिया में हम जब परेशान होते हैं आपके पास आते हैं, आपका दीदार करते हैं, आपको देखते हैं, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, सुकून मिल जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा ही इतना प्यारा कि जिसने देखा परेशानियां ख़त्म और सुकून मिल गया। फिर क्या सोच रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बात को सोच रहा हूँ कि क़यामत के दिन क्या बनेगा। अगर जन्नत में चले भी गए तो जो मकाम जो मर्तबा आपका होगा वो मेरा तो नहीं होगा, जहाँ आप होंगे वहाँ मैं तो नहीं, मैं कहाँ आप कहाँ, वहाँ क्या बनेगा, वहाँ आपका दीदार कैसे नसीब होगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की परेशानी को देखा, आसमां से कुरान नाजिल फरमा दिया। फरमाया जाओ जिब्रील मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दो और उनसे ऐलान करवा दो
क्या ऐलान, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी कर ली, वो जन्नत के अंदर उन लोगों के साथ होंगे जिन पे अल्लाह ने इनाम किया है, यानी नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा और सालिहीन के साथ। और जिन्हें जन्नत में इन लोगों का साथ मिल गया उनके ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम और फजल हो गया। इन्हीं आयात का तर्जुमा किसी ने इस तरह किया कि आका दिया जिन्ने अपनाया सुनता, आका दिया जिन्ने अपनाया सुनता, वो जन्नत च आका जी दे नाल होवेगा। आका दिया जिन्ने अपनाया सुनता, जन्नत विच ओ आका जी दे नाल होवेगा। और साथ जिन्हों नबी दा नसीब हो गया, बड़ा ओदा रुतबा कमाल होवेगा। आका दिया सुन्नतां नाल प्यार कर ले, प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले। जाम हौज़े कौसर दा मिलेगा पीन नू, और पिलान वाला आमना दा लाल होवेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से प्यार कर ले, जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त मिल जाएगी। सय्यिदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मइया फ़िल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत के साथ प्यार किया, दर हकीकत उसी ने मेरे साथ प्यार किया। सुन्नत एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों सुनते हैं। ज़रा अपने चेहरों पे हाथ फेरें ना, किस कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत और प्यार है। मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, दुआ ही करता हूँ अल्लाह ताला सुन्नत से प्यार करने की, और नबी की सुन्नत को बल्कि तमाम अंबिया की सुन्नत को अपने चेहरों पे सजाने की तौफीक अता फरमाए, और जो इसके तकाज़े हैं वो भी पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया उसी ने मेरे साथ प्यार किया, और जिसने मेरे साथ प्यार किया काना मइया फ़िल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इन सारी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मुकम्मल तौर पे हमें अपना और अपने नबी का मुहिब बनाए, और इसके जो तकाज़े हैं वो पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।